तो दोस्तों अभी तक की हमने स्टोरी में जाना कि कैसे बंसल्स आईआईटी में उनका दाखिला हुआ और कैसे वो धीरे धीरे कर करके अपने कॉलेज को कंप्लीट करते हैं और आईआईटी को क्लियर करते हैं। लेकिन अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कैसे अमेज़ॉन के अंदर एंटर हुए और उन्होंने क्यों अमेज़ॉन को एग्जिट करा। तो दोस्तों सचिन और बिनी बंसल जो थे ना, उनके नाम में बंसल्स तो सेम है, बट उनमें ऐसे कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि वो रिश्तेदार हों किसी के। ये बात मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं थे, मतलब थे नॉर्मल से ज़्यादा थे यार। आईआईटी में जो दिल्ली में 2000 के अराउंड कोई एडमिशन ले रहा है, 2001-2 के अराउंड, तो यार वो नॉर्मल पर्सन तो नहीं होगा। इंटेलिजेंट वो थे, बट वो ऐसे नहीं थे कि आप और मैं अगर करना चाहें तो वो काम नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर आप भी करना चाहते हो तो एक बुक है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बहुत अच्छी बुक है, मतलब मेरे को इंस्पायर करती है वो बुक। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि वो बुक जाके पढ़ें। इससे क्या होगा, जो आप सोचते हो ना उस सबकॉन्शियस माइंड से, वही होता है ज़िंदगी में। मैंने ऐसा फील करा और मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, बहुत बार हुआ है और ऐसा हो भी रहा है। अगर हम सब कुछ सही रहा तो सब बढ़िया होगा। तो जब उनका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जो सचिन बंसल थे वो लास्ट सेमेस्टर के मैंने बारे में बताया था आपको, तो उसमें था क्या कि जो हमारे सचिन बंसल थे वो स्टीव जॉब्स की जो ऑटोबायोग्राफी है पढ़ा करते थे। उनको मतलब इंस्पायर करती थी कि कैसे उन्होंने एप्पल को खड़ा किया, कैसे करके वो आगे जाके इतने सक्सेसफुल हुए। उन्होंने एक दो और भी फाउंडर्स के बारे में लिखा है जिसमें ट्विटर भी नाम आता है कि उन्होंने कैसे ट्विटर को खड़ा किया, कैसे कैसे उसकी स्टोरी रहती है। वो सब बताते हैं कि वो चीज़ उन्हें ना इंस्पायर करती थी। पर जो सचिन की स्टोरी थी वो उनकी स्टोरी से बहुत अलग है। अब जैसे मेरी और सचिन बंसल की स्टोरी हमेशा अलग रहेगी, आपकी और मेरी स्टोरी अलग रहेगी, ऐसी हर व्यक्ति की जो स्टोरी है वो हमेशा अलग अलग रहती है। तो आगे चल के जो लास्ट सेमेस्टर से पहले क्या होता है कि सचिन और बिनी बंसल एक समर प्रोजेक्ट के दौरान मिलते हैं, जो वो सबमिट कर रहे होते हैं आईआईटी दिल्ली में। अपना प्रोजेक्ट सचिन बंसल सबमिट कर रहे होते हैं और जो बिनी बंसल है वो वहीं पे मौजूद होते हैं। वो उनसे मिलते हैं, सिर्फ उनका एक दूसरे को देखना हो पाता है, ऐसा होता है, लेकिन वो खास बात नहीं होती उनके बीच में कुछ। प्रोजेक्ट का सारा काम खत्म हो जाता है और वो अपना अपना चले जाते हैं। जो हमारे सचिन बंसल होते हैं उनके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो सारे दोस्त होते हैं वो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, तो वो प्रोजेक्ट की वजह से सारा काम अटका होता है। उनकी जो डिग्री है वो नहीं मिल पा रही थी, उनका जो प्रोजेक्ट है वो पिछले वाला पास नहीं होता है। तो इसलिए वो नवा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और सर में काफ़ी टेंशन चल रही होती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। एक डिप्रेस्ड हो जाता है ना बंदा कि यार मेरे सारे दोस्त निकल गए। आप भी फील कर सकते हैं इस बात को कि आपके अगर दोस्त सारे निकल जाएं और आप रह जाएं तो वो ज़्यादा दुख देता है। सारे दोस्त हों तो फिर भी सुख रहता है कि सर मैं अगर मर रहा हूँ तो ये भी सारे मर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन जब दोस्त निकल जाते हैं तो वो अपने आप को फेलियर समझ रहे थे ज़िंदगी का, कि वो क्या करेंगे आगे जाके ज़िंदगी में। तो आगे चलकर क्या होता है कि सचिन और बिनी बंसल ना एक कंप्यूटर लैब में फिर मिलते हैं। उनमें क्या होता है, उससे उनकी थोड़ी फ्रेंडशिप जो है डेवलप हो जाती है। वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और थोड़ी बहुत जब बातें शेयर होती हैं एक दूसरे से तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है ये सब। फिर आगे चलकर क्या होता है, बंसल्स एक एनजीवी कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर मिलते हैं और काफ़ी अच्छे वहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, स्क्वैश, फुटबॉल। और अपनी हॉबीज़ के ऊपर जैसे कुछ किसी किसी को पजल सॉल्विंग पसंद होती है तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कोडिंग के, तो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। उससे उनकी जो दोस्ती होती है, जो एक फ्रेंडशिप बनी होती है, वो एक बहुत अच्छी दोस्ती में बदल जाती है। जिसकी वजह से जो बिनी बंसल है वो उनको उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में और जो आगे उनकी काफ़ी चीज़ों में मदद करते हैं, जो एकेडमिक्स फेलियर थे उनके वो कंप्लीट करवा देते हैं, दोनों की सहायता। तो यार दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये कह रहा हूँ। हमें कुछ नहीं पता कि कौन हमारा कितना पक्का दोस्त बन जाए किस वक्त। तो आगे धीरे धीरे आगे क्या होता है कि जो बिनी बंसल और जो सचिन बंसल है वो पास आउट हो जाते हैं। सचिन को भी अपनी डिग्री मिल जाती है और बिनी भी उसी वक्त बाहर निकल जाते हैं। तो जो बिनी की जॉब लगती है सरनॉफ कॉरपोरेशन में लगती है, जो कि एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर हार्डवेयर बनाने की कंपनी थी। ये सब होता है उनके गूगल में अप्लाई करने से पहले। और गूगल में जब वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी रिजेक्शन मिलती है। उस वक्त जो हमारे सचिन जी होते हैं वो इन्हें सजेस्ट करते हैं कि हम दोनों क्या करते हैं, मिल के अमेजोन के लिए अप्लाई करते हैं। लगभग लगभग ये दोनों ही रिजेक्ट होने वाले होते हैं। इनको ऐसा पूरा महसूस हो जाता है कि ये दोनों ही रिजेक्टेड हैं, ये दोनों नहीं कर पाएंगे इसको क्वालिफाई। लेकिन आखिरी में पता नहीं कैसे एक चमत्कार हो जाता है और इन्हें जॉब मिल जाती है। अब 2007 के अंदर दोनों के दोनों, बिनी और सचिन जो हैं, वो
अमेज़न में हायर हो जाते हैं। जो बिनी है वो A9 प्रोजेक्ट के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि इमेज सर्च इंजन है और पेमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी सारा इनका वर्क रहा करता था उसके अंदर। और जो हमारे सचिन थे वो उस वक्त जो ई-कॉमर्स इनका जो लेटेस्ट अमेज़न इंडिया जो आज के टाइम में है उसके ऊपर काम करते थे। उनके अंदर उसकी पिक्चर्स अपलोड करना और साइट कोडिंग रहा करती थी जो इनको एनालाइज करके अपलोड करनी पड़ती थी। धीरे धीरे आगे चलकर 2007 के अंदर एक बड़ा डिजास्टर हुआ कंपनी के साथ। जो A9 प्रोजेक्ट था जो काफ़ी सालों से चल रहा था, जो इनकी काफ़ी सक्सेस थी, तो अब वो सक्सेस डिस्ट्रॉय हो जा रही थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो बड़े बड़े ओडी मेंबर जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया था, उस जॉब को छोड़ दिया। और कुछ ही दिनों बाद भारत विजय जो इसके नीचे को हेड थे उन्होंने भी कंपनी से रिज़ाइन डाल दिया। अब धीरे धीरे जब जब बड़े बड़े लीडर्स रिज़ाइन करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टीम की हिम्मत होती है वो टूटने लगती है। और धीरे धीरे कुछ महीनों बाद ही जो लीडर्स थे उन्होंने कंपनी को, सारे जो टॉप लीडर्स थे उस प्रोजेक्ट्स के, उन्होंने ज़्यादातर ने इस कंपनी को रिज़ाइन कर दिया और प्रोजेक्ट जो था वो थम गया। प्रोजेक्ट थमा तो यार ऑटोमेटिकली कंपनी को प्रोजेक्ट वो बंद करना पड़ा। और कंपनी के पास एक ऑप्शन था कि कंपनी जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं जो भी A9 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे उनको शिफ्ट कर दिया जाए ई-कॉमर्स के ऊपर, जिसके ऊपर ऑलरेडी सचिन बंसल काम कर रहे थे। अब ये जो सारे बिनी बंसल भी उनमें इंक्लूडेड थे वो भी शिफ्ट हो गए अमेज़न इंडिया के प्रोजेक्ट के ऊपर, और इन्होंने लगभग अपना सारे ऑपरेशंस को संभाला और धीरे धीरे जो इनका ऑपरेशंस का काम था उनको धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से संभाल कर बेहतर कर दिया। अब आगे चलकर जो हमारा अमेज़न इंडिया का ऑफिस जो पहले रेस कोर्स के पास था उसको मूव करके अली अक्सर रोड पे ऑफिस अपना इंट्रोड्यूस कराया गया था। वहाँ पे नवे नवे एम्प्लॉयज़ की हायरिंग हुई। अब इतना टाइम हो गया, अब जो वहाँ पे गौरव सिंह कुशवाहा जो उनके फ्रेंड थे बिनी बंसल के, उन्होंने अपना स्टार्टअप करने की सोची और सबसे पहले वही थे जिन्होंने स्टार्टअप की वजह से कंपनी को एग्जिट करा था और एक स्नैपडील नाम की कंपनी को जन्म दिया। सिलिकॉन वैली के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उस वर्ल्ड को चेंज करने की ताकत रखते थे। उनके अंदर एक अलग सा जज्बा था, जैसे हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि आज नहीं तो कल मैं एक ऐसी कंपनी खड़ी करूंगा और अपने घर वालों को प्राउड फील करूंगा। अब ऐसे आप कभी भी डायरेक्ट कंपनी नहीं खड़ी कर सकते, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि वर्क होता कैसे है कंपनीज में। तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप पहले जाएं और सीखें कि कैसे बिजनेस वर्क कर कैसे रहा है। अगर आपको सीखना है ना तो आपको छोटी कंपनीज में काम करना। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बड़ी कंपनी में हायरिंग करवा लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है, हजारों लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप कभी भी उस प्रोजेक्ट को कॉपी भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते ओवरटेक करने की। लेकिन छोटी कंपनीज में एक ही बंदा सारे प्रोजेक्ट को संभाल सकता है। उसको पता होता है कि सेल्स टीम ऐसे काम करती है, ये डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है और IT डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट की नॉलेज रख सकता है। तो भाई वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं, सजेशंस बहुत हो गए। अब धीरे धीरे कंपनी से और लोग भी छोड़ते गए। विकास गुप्ता छोड़ गए जिसने जम्बोल बनाया था, जिसको आगे चलकर गूगल ने खरीद लिया। लगभग $70 मिलियन के अंदर गूगल ने इसे 2010 के अंदर परचेज कर लिया था। एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जब अमेज़न उन्होंने छोड़ी तो गौरव और जो नितिन राजपूत थे उन्होंने मिलकर एक कंपनी को खड़ा किया। उन्होंने पहले सोचा कि क्यों ना एक मोबाइल ऐड कंपनी चलाई जाए, बट उनको बाद में समझ में आया कि जो अभी मोबाइल यूज़र्स हैं वो बहुत कम है, तो ये जो आइडिया वो ज़्यादा देर तक नहीं काम करेगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा या फिर इसके आउटपुट आते हुए। इन्होंने अंदाज़ा लगाया। फिर इन्होंने क्या करा, एक सोशल नेटवर्क बनाया जिसके अंदर आप बॉलीवुड से रिलेटेड कंटेंट को देख सकते थे, जिसको आगे चलकर $2 मिलियन की फंडिंग मिली, जिसने कैनन पार्टनर्स एंड एर्समिक वेंचर्स ने इनको $2 मिलियन की लगभग फंडिंग दी थी। और जो साइट थी उनके ऊपर लगभग 1.5 लाख यूज़र्स पर डे का इन्होंने क्राउड इकट्ठा कर लिया था। अब जो सचिन और बिनी बंसल्स थे भाई, जब सारे दोस्त जा रहे हों, निकल रहे हों, तो बंदे को अंदर से एक खुजली सी होती है कि यार हम भी क्यों ना यार डेली एक गेम खेल के डेली एक 9 to 5 की जॉब नहीं करनी। उनके मन में आई जो हमारे हर व्यक्ति के मन में आती है, मेरे भी डेली मन में आती है। तो उन्होंने कहा यार डेली अब पिज़्ज़ा खा के काम नहीं चलेगा, मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ। दोनों ने बातचीत शुरू करी कि भाई अब मैं नहीं कर सकता यार ये डेली 9 to 5 की जॉब, बॉस के जाने के बाद जाओ, बॉस के आने से पहले आओ, नहीं। तो उन्होंने कंपनी को एग्जिट कर दिया 2000 सेकेंड हाफ में, मतलब लगभग जून के बाद उन्होंने एग्जिट करा कंपनी। और उनके बॉसेस को भी काफ़ी सरप्राइज हुआ कि एक ही वीक के अंदर 2
होनहार उनके मतलब कि अच्छे एम्प्लॉयज़ ने कंपनी को छोड़ दिया है। भाई ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ इस स्टोरी में, इससे आगे क्या हुआ। लेकिन इस स्टोरी में ना बहुत कुछ सीखने का है कि ज़िंदगी मौके देगी आप, बट अगर आप हंग्री नहीं हो उस मौके के लिए तो वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। सोचिए अगर मैं आपको भूख नहीं लगी है और मैं आपको खाना दे दूँ तो आप क्या खाओगे उसे? आप इग्नोर करके चले जाओगे। लेकिन अगर आपको भूख है तो जैसे ही आपको इतने से भी खाने का टुकड़ा भी दिखेगा तो आप कहोगे भाई मेरे को ये खाना। समझ गए? कंक्लूजन ये था इस चैप्टर का, मुझे यही दिखा कि हंगर हमेशा बनाए रखना अपने अंदर। और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम अलग अलग स्टोरीज को जानेंगे कि कैसे स्टोरी आगे बढ़ी। बने रहिए हमारे साथ, आपका होस्ट रवि।